नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MRS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th में भी है, 11th में भी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में भी है। तो त्रिकोणमिति इन तीनों क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले 10th के लिए हो जाएगा, उसी को फिर स्टैंडर्ड वर्जन कर देंगे, वो 11th के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक लेटर ट्रिगोन और मेट्री से बना है। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इन दो वर्ड्स का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम विभिन्न ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर और भी कई क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग है, काफ़ी उपयोगी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हम इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। अब अगर इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। ये कोई एंगल थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे थीटा, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके साथ जो दो भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो एक हो गया लंब, तो दूसरा क्या हो जाएगा? आधार यानी कि बेस। आधार यानी कि बेस, ठीक है। तीसरी भुजा जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आप इसको लंब को L से भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को P से, जो भी हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, इसका आपको ट्रिक समझाएंगे। और आधार को आप जो है A से लिख सकते हैं और कर्ण को K से लिख सकते हैं। तो आपको दो मेथड यहाँ पे बताएंगे, एक लाल बटे कक्का और एक पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसमें आपको यही याद रखना है, एक या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक आप या तो ये याद कर लीजिए, या आपको अगर ये नहीं पसंद है तो आप ये लाल बटे कक्का याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? लाल बटे कक्का। इसी से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर L, यहाँ से आप शुरू करिए। साइन, ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक होता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, इसे हम ज्या बोलते हैं, कोज्या, स्पर्ज्या, ठीक है। और ये हमारा फिर उसके बाद सेक, कॉसेक, कॉट। तो इस टाइप से साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट और कोटेंजेंट, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ से आप शुरू कीजिए साइन, फिर ये हो गया कॉस, ये टैन, फिर नीचे से आ जाइए सेक, कॉसेक और ये कॉट, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, सॉरी यहाँ से कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, सेक, कॉट, कॉसेक, सेक, कॉट। या आप इधर से शुरू करिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। अब इसके बाद यही यहाँ पे भी सेम वैसे ही, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपका हो जाएगा। अब इससे कैसे हम देख के इसको लिखते हैं, तो अब अगर इस कोण पर अगर हम साइन को ऑपरेट करते हैं, साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि हम साइन और थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ये थीटा के ऊपर साइन को ऑपरेट कर रहे हैं, थीटा के ऊपर साइन को ऑपरेट कर रहे हैं। साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हम बता रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा अगर हम लिखें तो क्या होगा? यहां से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, P अपॉन H या L बाई K, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इसी तरह
बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। tan थीटा क्या बन जाएगा, देखो कितना आसान है। tan थीटा बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cot थीटा क्या बन जाएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। cot थीटा आप नीचे से आ जाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। ठीक है, कॉसेक सेक थीटा पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटे आधार, क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब। तो देखो केवल आप इतना याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इन्हीं दो चीजों से आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। कैसे डिफाइन है, साइन थीटा क्या है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात है। अनुपात आपको पता है कि नहीं भी, दो चीजों का रेशियो क्या होता है, जैसे पी और क्यू का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही लंब और कर्ण का रेशियो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो साइन जब ऑपरेट होगा किसी थीटा पर, तो थीटा आप जैसे देखो यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि थीटा के लिए लंब और कर्ण आधार चेंज होते रहेंगे। कैसे, अगर ये थीटा हम इसको न मान के इसको मानते तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती, लंब, और ये वाली होती आधार। ठीक है, तो इस एंगल, जिस एंगल पर ऑपरेट कर रहे हैं इसको ध्यान देना है। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझ में आया होगा। अब इसी से कुछ हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो है निकालेंगे, जिनका यूज हम क्वेश्चंस को हल करने में करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं ऐसी इक्वेशन होती हैं, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। सर्वसमीकाएं ऐसे समीकरण होते हैं जो सारे थीटा पर लागू हो, मतलब उसमें फिर कोई ऐसा थीटा ना मिले जिस पर वो लागू ना हो। ठीक है, इक्वेशन होती हैं वो किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर सेटिस्फाई होती हैं। समीकरण जो होते हैं किसी एक हल पर, किसी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर जो है सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी उसे बोलते हैं जो सब जगह लागू हो, जो सब जगह लागू हो। तो उसको जैसे अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा क्या है, L अपॉन के यानी कि लंब बटे कर्ण है। ठीक है, अब आप भिन्न की प्रॉपर्टी से जानते हैं क्या, कि अगर हम इसको 1 बटे के बटे L लिखें तो ये क्या बन जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये L बटे के ही तो लिखा हुआ है, ये L क्या होगा, ऊपर चला जाता है। भिन्न की प्रॉपर्टी से आप भिन्न पढ़े हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर हम इसको दूसरी तरह से लिख दें, किस प्रकार से, इस प्रकार से 1 बटे के बटे L लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ से के बटे एल की वैल्यू हम देख लें, के बटे एल क्या है, कर्ण बटे लंब या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉसेक थीटा। तो देखो यहाँ से एक सूत्र आ गया आपका क्या, कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है। क्या आ गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है। सेम इसी तरह आप क्या करें, कॉस थीटा लीजिए, क्या है, आधार बटे कर्ण, इसको आप उसी तरह लिखिए 1 बटे के अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ के अपॉन ए की वैल्यू क्या है, सेक थीटा, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम है, सेक थीटा का। कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम है, सेक थीटा का, आपके सामने है। टैन थीटा ले लीजिए आप, ये क्या है, एल अपॉन ए, ये क्या है, एल अपॉन ए। इसको आप उसी तरह लिख दीजिए 1 अपॉन ए अपॉन एल, एल को नीचे भेज दीजिए, ये एल ऊपर चला ही जाएगा भिन्न की प्रॉपर्टी से। अब ए अपॉन एल की वैल्यू क्या है, ये देखिए आप, कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या आ गया, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है, सूत्र को समझते चलिए। देखो 3 सूत्र यहाँ से निकल गए, क्या, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। और इन्हीं 3 सूत्रों से 3 और निकल रहे हैं, कौन कौन से, देखिए जब साइन थीटा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो जब कॉसेक थीटा लिखेंगे वो भी क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कैसे होगा,
इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, तो और इसी तरह से ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा वाला, कि सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, क्या बन जाएगा 1/cos थीटा। और इसी तरह से कॉट थीटा क्या बन जाएगा 1/tan थीटा, क्या बन जाएगा 1/tan थीटा। ठीक, अब देखिए tan थीटा हमको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग कर दें, क्या कर दें, कर्ण से भाग कर दें, तो ये हो जाएगा l/k और ये क्या बन जाएगा a/k। ठीक, अब त्रिकोणमितीय अनुपात में आप l/k का मान आपने देखा था क्या होता था, साइन थीटा, और a/k क्या होता था, कॉस थीटा। यानी कि देखिए एक और सूत्र आ गया, क्या, tan थीटा बराबर साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ये भी सूत्र आ गया आपके पास यहीं से। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, तो ये जब 1/cot थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ से जब आप cot थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका एक और सूत्र निकल आया। तो देखिए सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं, समझ लीजिए बस काम हो गया। साइन थीटा 1/cosec थीटा, कॉस थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, और cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, tan थीटा sin/cos थीटा, cot थीटा cos/sin थीटा। फिर जहाँ जिस फार्मूले का यूज होगा वहाँ उस फार्मूले का यूज करिए और तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो अब तीन और सूत्रों का हम इसी में जो है आपको समझा देते हैं, तीन और सूत्रों के बारे में। समकोण त्रिभुज में आपने देखा होगा, आपने एक प्रमेय सुनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को ही कंसीडर करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्या करें, इस समीकरण में हम के स्क्वायर से भाग कर दें, क्या कर दें, के स्क्वायर से भाग करने पर सूत्र हम कैसे आ रहा है ये दिखा रहे हैं आपको, तो भाग कर दीजिए, तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये के स्क्वायर अलग अलग दोनों पे हो जाता है आपको पता है, और ये के स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। ये बन गया आपका एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एल के ए क्या है ये ध्यान रखना, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, इसलिए हिंदी टर्मिनोलॉजी का यूज किया। ठीक है, तो अब एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये बना। अब आप यहाँ पे आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। अगर ये ABC है तो आपने पढ़ा था एल अपॉन के क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। आपने पढ़ा ए अपॉन के क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो एल अपॉन के की जगह पे आप लिख दीजिए साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए अपॉन के की जगह पे आप लिख दीजिए कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आ गया आपका, और क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से तीन सूत्र निकलेंगे, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन को कॉस में चेंज करना है तो इस सूत्र का यूज कीजिए। ठीक, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या साइन को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस को साइन में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, ये वाला सूत्र यूज कीजिए। ठीक, अब
फिर से दूसरा सूत्र हम एक बार और निकालते हैं, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस समीकरण में ए स्क्वायर से भाग कर दें। किससे भाग कर दें? ए स्क्वायर से भाग करने पर, तो ए स्क्वायर से भाग करेंगे आप, क्या बनेगा आप ध्यान रखिएगा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखिए के अपॉन ए यहाँ पे क्या होता था, के अपॉन ए, के मतलब ये भुजा और ए मतलब ये भुजा, तो इन दोनों का अनुपात क्या होता था, सेक थीटा। क्या होता था? सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एल अपॉन ए क्या होता था, इसका और इसका रेशियो अनुपात क्या होता था, टेन थीटा। तो ये बन जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस क्या बन जाएगा 1। तो एक और सूत्र आ गया क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हो सकता है ये सूत्र आप लोगों ने याद कर रखा हो, लेकिन अब याद करने की जरूरत ही नहीं। बाई चांस ऐसे मान लो आपने याद किया, एग्जाम में भूल रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कैसे था, तो तुरंत आप इसका यूज कीजिए, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र, अब इससे भी 3 सूत्र निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और फिर अब अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा, 1 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक, एक और सूत्र ऐसे ही हम निगमन करते हैं। कैसे? अब हम क्या करें, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, और फिर इस बार हम एल स्क्वायर से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं? एल स्क्वायर से भाग करने पर। अब एल स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, देखो, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के अपॉन एल, अभी आपने पढ़ा के अपॉन एल क्या होता था, लाल बटे कक्का लिखिए, के अपॉन एल, यहाँ पे क्या आता था, कॉसेक, यहाँ पे क्या आता था, कॉसेक। तो ये है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस ए अपॉन एल क्या होता था, कॉट, क्या होता था, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और सूत्र आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे फिर से 2 सूत्र निकलेंगे। कौन कौन से? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर भेज दीजिए। तो 3 सूत्र यहाँ से निकले, 3 सूत्र आपके यहाँ से निकले, ठीक, और 3 सूत्र आपके यहाँ से निकले। 3 3 6 3 9 सूत्र ये हुए, और 6 2 8 सूत्र वहाँ निकले थे, यानी कि 17 सूत्र, 17 फार्मूले आपको इस लेक्चर में मैंने बताए। ठीक है, और उसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है, सब कुछ समझने लायक है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके साइन के बारे में कि किस, आपको पता है 4 चतुर्थांश होते हैं, आपको क्या पता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इन चारों चतुर्थांश में कब कौन पॉजिटिव होगा, कब कौन नेगेटिव होगा, कैसे होगा, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए, और 3-4 क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं आपको, और आप वो क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से इन फार्मूलों का उपयोग समझ में आए। तो अब आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक ये है क्या कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जो ये वाली भुजा है BA हमारी, ये है 1, और ये हमारी आपके पास जो है AC √3 है, BC की वैल्यू x है। तो आपको निकालना है साइन C cos C tan C, साइन B cos B tan B आपको निकालना है। और 2 क्वेश्चन आपके ये त्रिकोणमिति सर्वसमिका पर हैं, जो हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब का यूज करना है। तो उसमें क्या है, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है आपको 2 कॉसेक थीटा। और एक है जो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन होमवर्क, एक हम कराएंगे।
तो होमवर्क क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में आपको दो भुजाएं पता है, एक नहीं पता है, तो आप समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका उपयोग करना जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, x है आपका, x स्क्वायर बराबर लंब क्या है। अब आप अगर यहाँ पे कोण C ले रहे हैं तब लंब ये होगा, अगर कोण B ले रहे हैं तो लंब ये होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं C ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका √3 का स्क्वायर जो है हमारा जो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आपको 1 पता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 1 3 कितना हुआ 4। अब x स्क्वायर 4 है तो x क्या आएगा ±2। तो यहाँ हम प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि लंबाई है, लंबाई ज़्यादातर प्लस ही में रहती है, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस कंसीडर करेंगे x बराबर 2, ठीक। तो यानी कि x की जगह पे आपका आ जाएगा 2। अब आपको निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, साइन C। साइन C क्या होता है, आपको साइन का अनुपात पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब अब C के लिए एंगल क्या है C के लिए लंब क्या होगा AB, और लंब की लंबाई क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है 2, तो साइन C का मान आ गया 1/2। कॉस C निकाल लीजिए। कॉस C के लिए आधार चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है √3, तो ये आधार बटे कर्ण, आधार है आपके पास √3 और ये अपॉन में 2। अब tan C निकालने के आपके पास दो मेथड है। एक तो चाहे ये वाला सूत्र आपने जो निगमन किया उसी का उपयोग कीजिए, साइन C अपॉन कॉस C यानी कि 1/2 अपॉन √3/2। जब भिन्न में होती हैं तो क्या होता है, नीचे वाली उलट कर गुणे में चली जाती है, तो ये तो क्या आ जाएगा 1/√3। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा आप वहाँ से लंब और आधार नोट कर लीजिए तो 1/√3 तब भी आ जाएगा। फिर इसी तरह साइन B, जब ये B लेंगे तब आपके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, और लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण आपका ये होगा, ठीक है। तो अब आपको साइन B निकालना है, तो साइन B क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। कॉस B क्या हो जाएगा 1/2, कॉस B क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि उसके लिए आधार क्या है 1 है। इसी तरह tan भी आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा √3/1, क्या हो जाएगा √3/1। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपको क्या क्या निकालना था, आपको यहाँ लंब पता था, आधार पता था, कर्ण नहीं पता था, तो पहले हमने कर्ण निकाल लिया किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में निकाल लिए गए आपने, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये है आपका अंडर रूट LHS आप ले लीजिए, ठीक है। तो LHS में आपके पास क्या है, अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा +1 प्लस ये अंडर रूट सेक थीटा +1 और अपॉन में सेक थीटा -1। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको LHS से RHS तक कैसे पहुंचना है, देखिए आपको लाना है 2 cosec थीटा। 2 cosec थीटा लाने का एक मेथड ये है कि आपको 2/sin थीटा आ जाए। ये क्या आ जाए 2/sin थीटा। 2/sin थीटा आने के लिए हमको इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको पता है क्या, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, हमने देखा था, अभी देखा था। तो यहाँ हम सेक थीटा की जगह पे ये लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा -1 अपॉन में 1/cos थीटा +1 प्लस फिर से 1/cos थीटा +1 और अपॉन में ये 1/cos थीटा -1। ये हो गया। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपको ये सब पता ही है। तो ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ cos थीटा एलसीएम होगा, क्या होगा cos थीटा, और 1 का एलसीएम क्या होगा cos थीटा। तो cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस यहाँ पे ये cos थीटा आएगा, अपॉन में फिर से वही काम 1 + cos थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा, फिर प्लस सेम काम इधर आपको करना है 1 + cos थीटा अपॉन में cos थीटा,
फिर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने क्या किया, एलसीएम लेकर भिन्न को हल किया, फ्रैक्शन को हल किया है। अब क्या करेंगे, देखो ये कॉस उलट कर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैसे कैंसिल होगा इधर देख लो आप, ये जो बनेगा ये बनेगा ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमने बताया जब दो भिन्ने आपस में भिन्न में हो तो क्या होता है, नीचे वाली उलट कर मल्टीप्लाई में जाती है, तो ये जब उलट कर मल्टीप्लाई में आएगी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया है, कॉस थीटा क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। ठीक, अब ये आपके पास थोड़ा सा सरल बना, क्या ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास बना। ठीक है, अब देखिए जब भी कुछ इस टाइप की चीज़ें रूट में होती हैं तो हम रेशनलाइजेशन यानी कि प्रमेयीकरण को उपयोग में लाते हैं। प्रमेयीकरण को उपयोग में लाएंगे। प्रमेयीकरण होता क्या है, नीचे जो लिखा हो इसके साइन के विपरीत से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। सेम काम इधर करेंगे, इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस से करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे माइनस है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट, फिर ये भी क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में वही बनेगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने आपको सूत्र बताया क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना बना आपका। अब देखिए वो अंश और हर दोनों स्क्वायर में है तो आप अंडर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बनेगा क्या, इधर देखिए आप, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो वही ऊपर लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल 1 और 1 ऐड होंगे तो क्या बनेगा 2 अपॉन साइन थीटा, क्या बनेगा 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ सब में इक्वल टू लगा दिया करो। ठीक, तो अब हमने बताया था कि 2 अपॉन 2 कॉसेक थीटा लाना है तो ले आए 2 अपॉन साइन थीटा, तो ले आए 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये आपका आ गया 2 कॉसेक थीटा और ये RHS प्रूव्ड। ये RD शर्मा क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी क्वेश्चन उसी का है, इसमें आपको ये आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सेम काम प्रमेयीकरण का यहाँ भी करना है, प्रमेयीकरण करेंगे आपका तुरंत आ जाएगा, बहुत सारा। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो होमवर्क आपका ये है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अब अंत में आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप तक कुछ उपयोगी वीडियोज पहुंचते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।